भाई सारे किसान भाइयों ने सब हाथ जोड़कर राम राम सत श्री अकाल आदाब। साथियों, पूरे देश में अब जो चर्चा चल रही है वो भारत अमेरिका के मध्य जो ये व्यापार समझौते का एक फ्रेमवर्क साइन होया है, इसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाओं के साथ साथ लोगों के मन में बहुत गहरी चिंताओं ने भी जन्म ले लिया है। खासकर किसान समाज के मन में बहुत गहरी चिंताएं खड़ी हो गई हैं। एक तरफ हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो तो ये कह रहे हैं कि भारत के किसानों के हकों को पूरे तरीके से उनको सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि भाई डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है इस समझौते के तहत भी। वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं ब्रूक रॉलिंस, या उनके जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका यह दावा है कि इस एग्रीमेंट से अमेरिका के किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और अमेरिका के फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी इंडियन बाजार के तौर पर। उन्होंने तो यह भी कहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड के अंदर जो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है लगभग 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का, वो भी वो कम कर देंगे आने वाले समय में इस समझौते के बाद। तो दोनों तरफ से अलग अलग दावे हो रहे हैं, तो सच्चाई क्या है, ये सच्चाई समझनी बड़ी जरूरी है। और मेरे हाथ में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है भारत और अमेरिका की, वो मेरे हाथ में है। तो अब भारत के मंत्री क्या कह रहे हैं, अमेरिका के मंत्री क्या कह रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि भारत और अमेरिका की ज्वाइंट स्टेटमेंट, उनकी साझा वक्तव्य जो है वो क्या कह रहा है, उसी से सच्चाई पता लगेगी। और उसके अंदर बड़ी खतरनाक बातें लिखी गई हैं, और वो जब मैंने ज्वाइंट स्टेटमेंट पढ़ी तो मेरे मन में चिंताएं और भी ज्यादा गहराती चली गई। और ये मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस एग्रीमेंट के तहत, जिसका ये फ्रेमवर्क साइन होया है, इस एग्रीमेंट के तहत भारत के किसानों के हितों को बेच दिया गया है हमारे देश की सरकार द्वारा अमेरिकी दबाव के सामने। ये बिल्कुल क्लियर कट मुझे इसमें लग रहा है। इसमें लिखा गया है कि इंडिया विल एलिमिनेट, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं, इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस tariff on all US industrial goods and a wide range of US agriculture and food products। यानी हिंदी में अगर इसको समझे, इसमें क्लियर कट ये लिखा गया है कि भारत अमेरिका से आने वाले तमाम इंडस्ट्रियल गुड्स पे से टैरिफ है वो हटा देगा, जो उस पे यहां पे टैक्स लगता था वो बिल्कुल हटा दिया जाएगा, और वाइड रेंज ऑफ यूएस एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स पे से भी वो हटा दिया जाएगा। अब ये वाइड रेंज शब्द बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वाइड रेंज के तहत तो आप कितने भी प्रोडक्ट्स को इसमें शामिल कर लो। आज 5 आपने दिखा दिए, कल 15 भी दिखा सको, कल 25 भी दिखा सको, तो ये तो कोई क्लैरिटी नहीं हुई ना। वाइड रेंज का मतलब तो ये होगा कि आप कुछ भी उसमें शामिल एक तरीके से कर सको हो। और जो महत्वपूर्ण बात उसमें कही गई है, सरकार ने जो ड्राई डिस्टिलरीज जो ग्रेन्स हैं वो अमेरिका से मंगवाए जाएंगे। मक्का तो अमेरिका से नहीं मंगवाया जाएगा, लेकिन एनिमल फीड अमेरिका से जरूर मंगवाया जाएगा, जिसमें मक्का भी इस्तेमाल होता है। रेड शोरगुम, लाल जवार भी अमेरिका से मंगवाई जाएगी। फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स भी अमेरिका से मंगवाए जाएंगे। इसके अलावा सोयाबीन तो अमेरिका से नहीं मंगवाओगे, लेकिन सोया ऑयल अमेरिका से जरूर मंगवाया जाएगा। यानी ये एग्रीमेंट बड़ा खतरनाक एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट भारत के खेती किसानी को पूरे तरीके से बर्बाद कर देगा। और उसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, उसमें लिखा गया है कि इंडिया एग्रीज टू एड्रेस द नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन यूएस एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स। हिंदी में आपको बताऊं तो भारत इस बात के लिए तैयार हो गया है, भारत इस बात पे चर्चा करने के लिए तैयार हो गया है कि जो अमेरिकन एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स पे से के ऊपर जो नॉन टैरिफ बैरियर लगाए जाते हैं उनको हटाने के लिए। अब ये नॉन टैरिफ बैरियर क्या है, ये क्यों लगाए जाते हैं, ट्रेड में इनका क्या महत्व है, उसको भी आप समझ लीजिए। नॉन टैरिफ बैरियर है, जैसे एंटी डंपिंग लॉ है, वो भी नॉन टैरिफ बैरियर है। यानी मान लीजिए कोई दूसरा देश किसी फसल को हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में भेजना चाह रहा है, यहां पे अपना एक्सेस प्रोडक्शन को डंप करना चाह रहा है, तो उसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग लॉ लगा दिया जाता है, और वहां से कोई चीज अगर आती है तो उस पर रोक लगा दी जाती है। बाहर से अगर कोई प्रोड्यूस आता है, उसके ऊपर एक कोटा सेट कर दिया जाता है, एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि भाई इससे ज्यादा ये नहीं आएगा, वो भी नॉन टैरिफ बैरियर के तहत आता है। अपने किसानों को, डोमेस्टिक किसानों को आप मदद करें, उनको सब्सिडी दें, वो भी आपके नॉन टैरिफ बैरियर में काउंट किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड के अनुसार। तो ये सारी चीजें नॉन टैरिफ बैरियर के तहत आती हैं। और ये क्यों लगाई जाती हैं? ये लगाई इसलिए जाती हैं क्योंकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का खेती का मॉडल बिल्कुल अलग है, हमारे यहाँ पे खेती का मॉडल बिल्कुल अलग है। अमेरिका के अंदर एक किसान को एवरेज साल में 80 लाख रुपए की सब्सिडी डायरेक्ट मिल जाती है। अभी दिसंबर 2025 में फार्मर्स ब्रिज असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत अमेरिका की सरकार ने अपने किसानों को 12 बिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दिया क्रॉप लॉस के नाम पे।
वहीं दूसरी तरफ है भारत के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप दोनों मिला लें तो भारत के किसानों को साल में मात्र 14,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। तो अमेरिका के किसान की आमदनी तो सब्सिडी से हो गई, भारत के किसान की आमदनी होती है अपनी फसल बेचने से। तो ऐसे हालात में जब अमेरिका के किसान की आमदनी सब्सिडी से हो गई तो वहां की कंपनियां, वहां की सरकार बहुत कम रेट में अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहां के किसानों से खरीद लेती हैं और उन किसानों को उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि उनकी आमदनी तो सब्सिडी से हो चुकी है। फिर उसको वहां से खरीद के वो भारत जैसे विकासशील देशों की मार्केट में डंप करने का प्रयास किया जाता है। और यदि अमेरिका के एग्रीकल्चर या फूड प्रोडक्ट्स यहां आते हैं और यहां आने के बाद उनका प्राइस, उनकी कीमत हमारे यहां के डोमेस्टिक एग्रीकल्चर और फूड जो हमारी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उससे कम होगा तो फिर हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स को कौन खरीदेगा भाई? फिर तो एक कोई आदमी ये कहेगा कि भाई अमेरिका से आया हुआ ये सस्ता है, इसको खरीद ले। तो ऐसे हालात में अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है बाहर से आने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, अन्य प्रोडक्ट्स के ऊपर, ताकि यहां आने के बाद जो उसका प्राइस हो, उसकी कीमत हो, वो हमारे यहाँ के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की कीमत से ज्यादा रहे, ताकि एक फेयरनेस रहे, एक कंपिटिटिवनेस रहे और हमारे यहाँ के लोग हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स को ही, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ही खरीदे। लेकिन सरकार अब उन तमाम जो बैरियर्स लगाए जाते थे उनको हटाने के लिए, चर्चा करने के लिए भी तैयार हो गई है। यानी एक तरीके से अमेरिकन एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स के लिए गेट खोल दिया गया है भारत की सरकार द्वारा। और मैं बड़े दुखी मन के साथ ये कह रहा हूं और मेरे अंदर इस चीज को लेकर बहुत गुस्सा भी है कि इस तरीके का एक गलत एग्रीमेंट साइन किया गया। ये एग्रीमेंट जिसका ये फ्रेमवर्क साइन किया गया है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 1.5-2 महीने में डिटेल्ड पूरा पैक्ट साइन किया जाएगा। तो इससे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इस एग्रीमेंट से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, भारत के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, भारत के तमाम वर्गों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। भारत की सरकार ने, हमारे देश की सरकार ने अमेरिकी दबाव के सामने भारत के किसानों के, भारत के मेहनत कशों के हकों को बेचने का काम किया है। इसलिए अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि तमाम किसान संगठन, तमाम किसान समाज, तमाम वर्ग मिलजुल के जोरदार तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इस मुद्दे पे आवाज उठाएं, इस मुद्दे पे संघर्ष का ऐलान करें और हम निकट भविष्य में सारे साथी मिलकर इस पे कोई बड़ा कार्यक्रम भी देंगे। और ऐसा तरह का कोई भी समझौता जिसमें भारत के किसानों के हकों को बेचा जाए, ऐसा समझौता भारत के किसानों को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है और पूरी एडी चोटी का जोर लगा के इस चीज का विरोध किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।